नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? एम। अगर इसको हम पलट कर देखें तो डब्ल्यू बन जाता है। अब आपके स्क्रीन पर कौन सा डिजिट दिखाई दे रहा है? 6। इसको अगर हम पलट कर देखें तो ये 9 बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको हम अलग अलग तरफ से देखते हैं। एक तरफ से कुछ और होता है, दूसरी तरफ से देखने पर ये चेंज हो जाता है। होता वही है जो है। ऐसे ही कुछ होता है हमारी और आपकी लाइफ में। हम किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा करते रहते हैं। हमारा व्यू होता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला का व्यू होता है कि मैं सही हूँ, और हम आपस में उसी चीज को लेकर आर्गुमेंट करते रहते हैं। हमारे फैमिली रिलेशंस में भी कुछ ऐसा ही होता है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। एक को लगता है कि मैं सही हूँ, दूसरे को लगता है कि मैं सही हूँ, और वो आपस में झगड़ने लगते हैं। एक रिसर्च बताती है कि आज रिलेशंस में 85% रिलेशंस में प्रॉब्लम चल रही है, वो स्ट्रेस्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को लेकर अपना नजरिया बना लेते हैं। हमको लगता है कि हम सही हैं और सामने वाले को लगता है कि हम सही हैं, और वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दोस्तों, क्या कोई चीज सही होती है या कोई चीज गलत होती है? ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है? या एक प्रश्न आता है कि क्या कोई चीज गलत होती है या कोई चीज सही होती है? दोस्तों, हम इसको 2-3 एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं घूसखोरी का। हमारे देश में ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। घूसखोरी, भ्रष्टाचारी देश को दीमक की तरह चाट रही है। कि क्या आप इसको बोल सकते हो कि सही है? क्योंकि ये देश को पतन की तरफ ले जा रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है। क्या ये चीज सही है? क्या एक सभ्य समाज इस चीज को बोल सकता है कि सही है? नहीं, कभी नहीं बोल सकता, और ना ही बोलना चाहिए कि ये सही है। ये पूरी तरीके से गलत है, अवैध है। लेकिन उसी भ्रष्टाचारी, उसी घूसखोर की नजर से लगता है कि सही है। वो कहेगा कि अगर खजाना खुला तो मैं क्यों ना इसको लूट लूं? अगर मुझे चोरी करने से कोई नहीं रोक रहा है तो मैं क्यों रुक जाऊं? अगर आज मैं इस चीज को नहीं चुरा लेता हूं तो कोई और चुरा लेगा। अगर मुझे कोई पैसा लाकर दे रहा है, जबरदस्ती दे रहा है कि मेरा काम कर दो, मुझसे पैसे ले लो, तो मैं क्यों ना कर दूं अगर मैं सक्षम हूं करने के लिए। ये उसका नजर होता है। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। ये हम और आप जानते हो। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं टेरर अटैक का, आतंकवादी हमले की। एक आतंकवादी कहीं हमला करता है, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 100 लोग मारे जाते हैं। क्या हमारी और आपकी नजर से वो चीज सही है? बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि इससे लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की हानि हो रही है, उनके बीच भय का माहौल पैदा हो रहा है, और हमारा जो समाज है, हमारा जो स्ट्रक्चर, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। ये चीज पूरी तरीके से गलत है। ये हर एक सभ्य इंसान कह सकता है। लेकिन उसी टेररिस्ट की नजर से अगर आप देखोगे, वो बोलेगा कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मुझे सरकार से अपनी जो मांगे माननी है उसको मनवाने का सबसे सटीक और सबसे अच्छा तरीका है। ये मेरे अपने नहीं है, मैं जिनको मार रहा हूँ मेरे दुश्मन है, इनको मारने से मुझे जन्नत नसीब होगी। आज नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। ये शायद इसी वजह से है। उनको लगता है कि सरकार ने मेरी उपेक्षा की, इस वजह से वो ऐसा कुछ करते हैं कि ताकि सरकार उनकी बातों को माने। दोस्तों, हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही करंट और ट्रेंडिंग में है। वो है हाथ मिलाना और गले मिलना। ऐसा करने से आपको रोका जा रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस पूरे विश्व में अपना प्रकोप बढ़ाता हुआ जा रहा है। और अगर किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है और आप उससे नजदीक जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको भी ये वायरस अपनी जद में ले लेगा। इस वजह से माना जा रहा है, सरकारें भी बोल रही हैं कि आप हाथ मत मिलाओ, गले मत मिलो। क्या जब कोरोना वायरस नहीं आया था तो क्या हाथ मिलाना या गले मिलना बुरा था, गलत था? नहीं, ये तो पर्सनालिटी का हिस्सा माना जाता था। आप किसी से हाथ मिलाते हो, गले मिलते हो, माना जाता था कि आप सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव हो। लेकिन आज के टाइम में ये गलत है। क्यों? क्योंकि टेम्पोरली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिस वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। वो काम नहीं गलत है, सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई जिस वजह से उसको रोका जा रहा है, उसको गलत कहा जा रहा है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि कैसे कोई काम गलत हो गया, कोई काम सही हो गया। इसको हम जानने के लिए अपने पुराने समय में चलते हैं, जब हमारे मानव सभ्यता का विकास हो रहा था। लोग आपस में मिलजुल रहे थे, अपनी बस्तियां बना रहे थे, समाज बना रहे थे। उस दौरान क्या शुरुआत में कोई काम करना गलत रहा होगा? शायद नहीं। आप कोई भी काम करने के लिए फ्री रहो। लेकिन जब धीरे 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 विकास होने लगा तो कुछ काम ऐसे अलग हो गए होंगे जिनको करने से कुछ ना कुछ हानियां होती रही होंगी। जो मानव ने अपना समाज बनाया रहा होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती रही होंगी। तो उस दौरान लोगों ने कुछ चीजों को डिफरेंशिएट किया कि कुछ काम नहीं करने, अगर इस सोसाइटी में रहना है तो इस काम को नहीं करना है।
अगर आप कोई सोसाइटी में रहना है तो ये काम करना है। अगर आप इस काम को करते हो तो आप प्रशंसा के पात्र हो। और धीरे धीरे वही परंपरा बनती चली गई और आज आप नियम कायदे कानून में देखते हो कि उनको लिखित रूप में लिख दिया गया है और उसमें लिखा गया है कि आपको कौन से काम नहीं करने, कौन से काम करने जुर्म है और कौन से काम करने आपके लिए अच्छे हैं, आपको प्रशंसा मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यही मैं बोलता हूँ कि कोई भी काम ना तो सही है ना तो गलत है, हर काम सही है। एवरीथिंग इज राइट। दोस्तों, फिर बात आती है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि हमें ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे हमारा भला हो, हमारे परिवार का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो, पूरे विश्व का भला हो, वही काम करना सही है। अदरवाइज जिस काम से इन चीजों को हानि पहुंचती है वो काम गलत है। हम क्या ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिससे किसी और को पीड़ा हो, जिससे किसी और को परेशानी हो? क्या हम उसको सही घोषित कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमें केवल अपना ही हित नहीं सोचना होगा, हमें सबके हित के बारे में सोचना होगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं तभी विश्व कल्याण हो सकता है, तभी शांति स्थापित हो सकती है, तभी सबका भला हो सकता है। और ये जो घूसखोरी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो टेररिस्ट है, ये इनका खात्मा हो सकता है। यही सबसे सरल उपाय है कि हम सबके भले की बात सोचें, हम अपने नजरिए को बदलें, अपने नजरिए को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएं। तो दोस्तों, इसके अलावा जब आप अपने नजरिए को पॉजिटिव बनाते हो, आप सबके भले की बात सोचते हो, आप जो कुछ भी करते हो वो अच्छा सोचकर करते हो, आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो, देन आपको खुशी भी मिलती है, आपको वो काम करने में अच्छा भी लगता है। जैसे कि मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊं कि एक बार कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, तो एक बुढ़िया वहां से गुजर रही थी। तो उस बुढ़िया ने एक मजदूर से पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने कहा, देखिए मैं ईंटें जोड़ने का काम कर रहा हूँ। बोले ठीक है। तो बुढ़िया फिर दूसरे व्यक्ति के पास गई, उसने उससे पूछा कि भैया, वही प्रश्न किया कि भैया आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। फिर बुढ़िया तीसरे मजदूर के पास गई, उससे फिर वही प्रश्न किया। तो तीसरे ने कहा कि मैं इस भव्य और ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण के लिए मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो तीनों काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन तीनों का उस चीज को देखने का नजरिया अलग है। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? सबसे ज्यादा अपने काम को करने का मजा कौन ले रहा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो दोस्तों, पॉजिटिव नजरिए का बहुत ज्यादा अहमियत है। आप जो काम कर रहे हो पॉजिटिव तरीके से करो, किसी काम को देखो तो पॉजिटिव नजरिए से देखो। हर काम पे डिसीजन में मत आ जाओ, फाइनल डिसीजन मत ले लो कि कोई काम सही है कोई काम गलत है। वो करंट सिचुएशन के हिसाब से आप देखो सही है गलत है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आपको ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज सोचो तो पॉजिटिव नजरिए से सोचो। आप केवल अपने ही तरफ से उस चीज को मत देखो, अपने ही हित की बात मत सोचो, सामने वाले की भी बात सोचो, सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लो। दोस्तों, काफी टाइम ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि कोई काम सही है, लेकिन पूरी दुनिया बोलती होगी या आपके आसपास के लोग बोलते होंगे कि नहीं ऐसा गलत है। ऐसे कौन से काम है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर आपको ऐसा लगता है? उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और साथ ही बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी ये बातें आपको कैसी लगी। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। और आप जब वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और हमारा उत्साह वर्धन कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।